अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं टल स्पोर्ट्स। कल लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को अपने आखिरी पूल मैच के अंदर 26 रन से हरा दिया। ये पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का आखिरी पूल मैच था। इनमें से जो भी जीतता वो टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई कर जाता। तो कल लाहौर कलंदर ने वाज़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी। कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस। बहरहाल जो था वो कल पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़्यादा कैच छोड़े, गो के उसके बाद लाहौर कलंदर ने भी छोड़े, लेकिन लाहौर कलंदर ने जब छोड़े तो वाज़े फ़र्क था स्कोर चेस करने के लिए। लेकिन जो था पेशावर ज़ल्मी ने जो कैच छोड़े फ़खर ज़मान के और दूसरे एंड से, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली साबित हुए। अगर टॉप परफार्मर देखें तो टॉप परफार्मर जो थे वो फ़खर ज़मान रहे, साथ उनका मोहम्मद नईम ने दिया और आसिफ अली ने थोड़ा साथ दिया। लेकिन बहरहाल जो थे फ़खर ज़मान, जिन्होंने 36 बॉल के ऊपर 60 स्कोर किए। फ़खर ज़मान ने जो था एक काबिल दीद इनिंग्स खेली और सलमान मिर्ज़ा जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे और उन्होंने 3 ओवर्स के अंदर 31 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। सलमान मिर्ज़ा जिनका पहला मैच था और उन्होंने अपने PSL के पहले मैच के अंदर 4 खिलाड़ी आउट किए और पेशावर ज़ल्मी की कमर तोड़ दी और पहले ही 2 ओवर के अंदर वो 3 विकेट ले चुके थे। वो 3 विकेट जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट लिए उन्होंने। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और मैक्स ब्रांड के, ये तीनों विकेट उन्होंने जो थे वो 35 स्कोर के अंदर उन्होंने 3 खिलाड़ी जो थे वो आउट कर दिए थे। पेशावर ज़ल्मी को जो है वो उसके बाद अटैक का मौका नहीं मिल सका। अगर हम इधर परफॉर्मेंस देखें तो इधर परफॉर्मेंस जो थी वो फ़खर ज़मान और मोहम्मद नईम ने जो था लाहौर कलंदर की इनिंग्स का आगाज़ किया और बहुत ही शानदार उन्होंने बैटिंग की और पहली विकेट 54 रन्स के ऊपर गिरी और 54 रन सिर्फ 3.3 ओवर के अंदर बन गए थे और सिर्फ 3.3 ओवर के अंदर 54 रन, इतनी ज़बरदस्त उनका आगाज़ था। गो के ये उस तरह से मोमेंटम जो था वो उतना कायम नहीं कर सके स्पेशली आखिरी 3-4 ओवर्स के अंदर। बहरहाल फ़खर ज़मान 36 बॉल्स के ऊपर 60 रन बनाए, 7 चौके और 3 छक्के। गो के उनके जो कैचेस थे वो ड्रॉप हुए। मोहम्मद नईम उन्होंने बहुत ही अच्छी 10 बॉल्स खेली और 22 रन बनाए और 220 के स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 1 छक्के लगाए। T20 के अंदर यही है, अगर आप 20, 25, 50 स्कोर भी कर जाएं लेकिन आपके 2-3 प्लेयर अच्छा स्ट्राइक रेट खेलें और 1-2 प्लेयर ऐसे हों जो कि इनिंग्स को बनाएं और एंड तक लेके चलें, तो गो के मोहम्मद नईम के बाद जो थे वो अब्दुल्ला शफीक कामयाब नहीं हुए और उन्होंने 4 बॉल्स के ऊपर 5 रन बनाए सिर्फ जो है वो। और उसके बाद कौशल परेरा जो थे उन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छा था, 8 बॉल के ऊपर 17 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का। सिकंदर रजा भी कल कामयाब नहीं रहे और उन्होंने 3 बॉल्स के ऊपर 4 रन बनाए। आसिफ अली जिन्होंने 6 बॉल्स खोली, आसिफ अली और कौशल परेरा और मोहम्मद नईम, ये तीनों ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने बॉल्स कम खेली लेकिन स्ट्राइक रेट जो था उनका 200 का और आसिफ अली का 300 का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने 6 बॉल्स के ऊपर 18 रन बनाए, 1 चौका और 2 छक्का। आसिफ अली काफ़ी अरसे बाद जो थे वो थोड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए, वरना वो मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे। साकिबुल हसन का जिक्र बाद में करेंगे। बहरहाल उन्होंने 1 बॉल के ऊपर 0 रन बनाए और कामयाब नहीं। शाहिन शाह अफरीदी 6 बॉल्स के ऊपर 8 रन बनाए और हारिस रऊफ ने 4 बॉल्स के ऊपर 2 रन बनाए। तो जो थे वो लाहौर कलंदर 149 रन्स करने के अंदर कामयाब रहा। गो के आखिरी 3 बैट्समैन जो थे वो के 11 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 10 स्कोर ही बना सके। अगर ये 11 बॉल्स के ऊपर भी को 22-23 हो जाता तो बहरहाल ज़्यादा स्कोर था। फॉल ऑफ विकेट के अंदर देखें तो पहली विकेट बहुत ही शानदार मोहम्मद नईम और फ़खर ज़मान ने पहली विकेट 54 के ऊपर गिरी, दूसरी विकेट 80 स्कोर के ऊपर गिरी अब्दुल्ला शफीक, तीसरी विकेट जो थी वो कौशल परेरा 107 रन के ऊपर आउट हुए और यहाँ पर 107 8.5 ओवर के अंदर 107 रन था। तो उस हिसाब से आखिरी 4 ओवर के अंदर बहरहाल कोई 60 स्कोर होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। सिकंदर रजा चौथी विकेट आउट हुई, उन्होंने
सिकंदर रजा 115 रन के ऊपर, पांचवी विकेट 134 के ऊपर, छठी भी 134 के ऊपर। यहाँ पर बैक टू बैक विकेट गिरी, जहाँ पर जो था वो लाहौर कलंदर को कोई 10 से 15 स्कोर कम हुआ जो है वो। फ़खर जमान 7वीं विकेट गिरी 139 पर और 8वीं विकेट गिरी 149 पर हारिस रऊफ जो थे। अगर बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में अंदर ल्योक व्यूट को 3 ओवर के अंदर 35 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। मोहम्मद अली को खासा स्कोर पड़ा, 1 ओवर के अंदर 21 स्कोर। फ़खर जमान ने 2 छक्के मारे और 1 मोहम्मद नईम ने, और उसके बाद उन्हें बॉलिंग नहीं दी गई। 1 ओवर के अंदर 21 स्कोर थे। डैनी सैम्स ने जो थे 3 ओवर के अंदर 28 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट। साइम अयूब ने 1 ओवर के अंदर 9 रन दिए और अली रजा ने 2 ओवर के अंदर 26 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। और अहमद दानियाल ने भी 3 ओवर के अंदर 22 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट। और अहमद दानियाल ने 1 ओवर जो था वो फ़खर जमान को बहुत उम्दा तरीके से जो है वो बीट किया, जो कि फ़खर जमान जो कि मैच के अंदर बहुत फॉर्म में थे और 24 बॉलों के ऊपर तकरीबन वो 49 स्कोर कर चुके थे। उस वक्त जो था वो उन्हें जो है वो स्कोर नहीं करने दिया और 1 ओवर बहुत अच्छे तरीके से बीट किया। पेशावर ज़ल्मी जिनका जो था वो आगाज़ जो था वो खातिर खा अच्छा नहीं था और पहली 3 विकेट उनकी जो थी वो 35 स्कोर के अंदर आउट हो गई थी। साइम अयूब जो थे वो 7 बॉल्स के ऊपर 8 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 9 बॉल्स के ऊपर 8 स्कोर और बाबर आजम ने 13 बॉल्स के ऊपर 16 और मैक्स ब्राइंड ने 1 बॉल के ऊपर 0 स्कोर बना। उसके बाद भी आने वाली विकेट थी वो भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं से ले सकी। और माँ सदाकत ने 6 बॉल्स के ऊपर 4, अब्दुल समद ने 10 बॉल के ऊपर 17 और डैनी सैम्स ने 14 बॉल्स के ऊपर 26 और लोक वुड ने 2 बॉल्स के ऊपर 0। अहमद दानियाल जिनकी बॉलिंग भी अच्छी थी और उन्होंने 2 विकेट लिए थे, उन्होंने 14 बॉल्स के ऊपर 24 रन दिए, 2 चौके 2 छक्के लगाए और मोहम्मद अली ने 3 बॉल्स के ऊपर 4 स्कोर बनाए। और इस तरह से पेशावर ज़ल्मी 123 ही रन बना सकी 8 खिलाड़ी आउट के ऊपर और उनके जो थे वो 13 ओवर्स के अंदर 123 रन बना के और 26 रन से वो हार गई। अगर बॉलिंग का जायजा ले तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर के अंदर 19 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए 9.5 की एवरेज से। सलमान मिर्ज़ा जिन्होंने पहले 2 ओवर के अंदर 3 खिलाड़ी और आखिरी ओवर के अंदर चौथा खिलाड़ी भी आउट किया, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की और उन्होंने टॉप ऑर्डर पेशावर ज़ल्मी की कमर तोड़ के रख दी और उन्होंने 3 ओवर के अंदर 31 रन दिए और 4 खिलाड़ी आउट किए 10.33 की एवरेज से। जमान खान ने 2 ओवर किए और 6 स्कोर दिए। साकिबुल हसन जो कि अपना एक्शन जिनके ऊपर पाबंदी थी और एक्शन सही करने के बाद दोबारा से मैदान के अंदर आए हैं और उन्होंने 2 ओवर के अंदर 18 रन दिए हैं, कोई खिलाड़ी। और सिकंदर रजा ने 1 ओवर के अंदर 7 स्कोर दिया है और हारिस रऊफ 3 ओवर के अंदर 34 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। तो बहरहाल जो था वो सलमान मिर्ज़ा जो थे वो उनका पहला मैच था और इन्होंने लाहौर ब्लूज़ की तरफ से खेलते हुए अपने आखिरी मैच में भी 4 विकेट्स हासिल किए थे। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो PSL का पहला मैच खेला है और उन्होंने पहले मैच के अंदर ही 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। पॉइंट्स टेबल जो है वो बहुत ही जो है वो सनसनीखेज है इस वक्त। आज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का आखिरी मैच है और दूसरे और तीसरे नंबर की जो है वो रेस वो देखी जाएगी, क्योंकि जो भी आज चौथे नंबर के ऊपर आज टीम क्लोज करेगी उसका मैच कोयटा ग्लैडिएटर से होगा और तीसरे और तीसरे नंबर की मैच का दूसरा क्वालिफायर होगा। तो कोयटा ग्लैडिएटर जिनको एक मैच हारने के बाद भी अभी चांस है वो सेकंड प्लेऑफ खेलेगी, अगर वो जीत की तो वो डायरेक्ट फाइनल के अंदर जाएगी। बहरहाल आज जो है वो तीसरे और चौथे और दूसरे के लिए जो है वो जंग होगी। पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है वो कराची किंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है दूसरे नंबर पर आने के लिए जो है वो। कोयटा ग्लैडिएटर जो कि 15 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे, उन्होंने 10 मैच खेले और आखिरी 7 मैच लगातार जीते, 2 जीते और 1 रिजल्ट नहीं रहा। पहले 2 मैच उन्होंने याद रखिएगा कि वो हारे थे। कराची किंग जो कि दूसरे नंबर के ऊपर है, उन्होंने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, ये भी शुरू में हारे और उनके 12 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर जो कि तीसरे नंबर पर नहीं आ सकती और उसका चांस नहीं है,
और लाहौर कलंदर को सेकंड प्ले ऑफ ही खेलना है। अब ये डिसाइड करना है कि आया इस्लामाबाद यूनाइटेड उसके साथ खेलेगी। ज़्यादा चांस इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ, और कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का चांस होगा, मैच होगा। लेकिन बहरहाल जो है वो देखने के लिए अब जो है वो देखते हैं कि कैसे जो है ये होगा। सॉरी जो है वो पहले दो जो टीमें होंगी, हो सकता है कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर और जिनका पहला प्ले ऑफ होगा, और तीसरे और चौथे नंबर की टीम दूसरा प्ले ऑफ खेलेगी। तो चांसेस यही है कि कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स खेलेंगी, क्योंकि कराची किंग्स अगर हार भी जाती है और वो करीब आके हारे तो तब भी वो एवरेज के मार्जिन के एतबार से जो है वो कराची किंग्स से ऊपर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से ऊपर है। कराची किंग्स जिनके 12 पॉइंट्स हैं और 0.514 की एवरेज है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनकी -0.04 एवरेज है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर आज जीत भी गई उसके 12 पॉइंट होंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे नंबर पर आने के लिए वाज़े मार्जिन से जीतना होगा कराची किंग्स के साथ। तो अगर वाज़े मार्जिन के साथ जीती तो फिर शायद दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाए और उसका फिर कोयटा ग्लैडिएटर के साथ पहला प्ले ऑफ होगा। आज का मैच डिसाइड कर देगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैच देखने को मिले।